हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे हम जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिल सके। साथियों, ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें पशु चिकित्सा से जुड़ी जानकारी दिया जाता है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, इसका पशुओं में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और ये जो इंजेक्शन है यह एक एंथेलमेटिक्स मेडिसिन है, जो मतलब वर्म पे काम करने वाली मेडिसिन है। जो वर्म का इन्फेक्टेशन है तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है ये 1 ml में 10 mg होता है। ठीक है, ईच ml कंटेंट में मतलब 1 ml में 10 mg ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का रहता है सॉल्ट में। तो फ्रेंड्स, इसके अगर हम आप इस इंजेक्शन का उपयोग डॉग में यूज कर सकते हैं। केटल है, बेफेलो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग में सभी प्रकार के पशुओं में इसका यूज कर सकते हैं। और हार्स में यूज कर सकते हैं, जो भी पशु हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। साथियों, इसके अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो यह जो इंजेक्शन है पशुओं में इंटरनल व एक्सटर्नल मतलब आंतरिक व बाहरी जो भी कीड़े हैं या मतलब वर्म हैं उसमें काम करते हैं। जो भी पैरासाइट्स हैं उसे मारने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि पेट के पशु के पेट में अगर गोल कृमि हो, राउंड वर्म, तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। या आई वर्म हो, आँख में कीड़े हो, या लंग वर्म, फेफड़े में वर्म हो, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ पशुओं में जो किलनी होता है या पेशुआ, उसमें इसका यूज किया जाता है। किलनी है, पेशुआ है, उसमें जुए हैं। तो जितने भी इंटरनल आंतरिक व बाहरी पैरासाइट हैं जो वर्म है उसमें इसका यूज किया जा सकता है। और आपका पशु जो बार बार बीमार पड़ता है, कमज़ोर होते जा रहा है, उसका पेट, जो पशु है उसका पेट फूल गया है, तो कमज़ोर वीक वीक पशु है उसमें इसका यूज कर सकते हैं। और इसके जैसे कि आप इसका उपयोग नेजल ग्रेनुलोमा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्म इन्फेक्शन के कारण एक होने वाली डिसीज़ है जिससे नाक में फोड़े बन जाते हैं, जो श्वास नलिका होती है, तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं नेजल ग्रेनुलोमा में। अगर आपके पशु में कोई भी प्रकार का वाउंड हो जाता है, वाउंड में अगर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं वाइट कलर का, तो इसका उसको आप इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। मतलब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो अगला सुबह, आज अगर इंजेक्शन यूज करते हैं तो कल सुबह तक सभी जो भी उसमें कीड़े हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं इंजेक्शन के कारण, क्योंकि यह एक्सटर्नल पैरासाइट पर बहुत अच्छा काम करते हैं, साथ ही साथ इंटरनल पैरासाइट्स पर या कीड़े पर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उपयोग आप खुजली पर यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की खुजली हो उसमें यूज कर सकते हैं, या बाल झड़ने की समस्या है, हेयर लॉसेस में यूज कर सकते हैं। और अगर वर्म इन्फेक्शन के कारण पशु में डायरिया हो रही है वर्म के कारण, क्योंकि कई वर्म ऐसे होते हैं जो भी कृमि है उसके कारण पशु में डायरिया देखने को मिलती है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पशु में वर्म के कारण जो कृमि है उसके कारण अगर पेट दर्द हो रहा है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, या पेट फूलने की बीमारी है, ब्लोट है, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है या उसमें यूज कर सकते हैं, वीकनेस है, खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप इसका यूज करना चाहिए। और लंपी वायरस में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप, अगर आपका पशु बहुत दिनों से हीट में नहीं आया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और पशु का ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर त्वचा पर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है और अगर वो वर्म इन्फेक्शन के कारण ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ पशु पे कहीं कई जगह गांठें बन जाती है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पशु खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहा है तो यूज कर सकते हैं। अगर आंतों में कीड़े हैं तो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्किन डिसीज में इसका यूज कर सकते हैं। आप इन बीमारियों में इसका यूज कर सकते हैं। जो भी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो पेट के कीड़े के कारण या इंटरनल या एक्सटर्नल पैरासाइट के कारण होती हैं, आप उन सभी डिसीज में इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसकी अगर हम डोज के बारे में बात करें तो आपको 1 ml 50 kg बॉडी वेट पर सब कट रूट से आपको यूज करना है। और ये जो मेडिसिन है प्रेगनेंसी अनसेफ है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जितने भी पशु में इसका यूज किया है, तो यह एक प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। और इस मेडिसिन को हम प्रेगनेंसी सेफ के रूप में हम इसका यूज करते हैं प्रेग्नेंट पशु में। हमको अबॉर्शन देखने को नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसके विड्रॉ पीरियड के बारे में बात करें तो ये जो मिल्क है उसमें 7 दिन तक की आपको मिल्क यूज नहीं करना है।
और मीट को आप 28 दिन तक यूज नहीं करना है। और इससे साइड इफेक्ट में पशु में जलन होती है, क्योंकि यह एक आयली मतलब आयल के रूप में होता है प्रिपरेशन में, आयली प्रिपरेशन में, और बहुत गाढ़ा प्रिपरेशन होने के कारण पशु को जलन या इरिटेशन देखने को मिलता है। पशु कूद सकता है या भाग सकता है इंजेक्शन लगने के बाद। और आप इस इंजेक्शन को 1 मंथ के बाद रिपीट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। 1 मंथ के बाद इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।